5 थर्ड एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उसके पेज नंबर 36 से, और वो एक्सरसाइज 2B के बाद है। इन वर्ड प्रॉब्लम की कोई अपनी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये 2B से रिलेट करती है। तो आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर सम पीस ऑफ वुड 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग. The carpenter wants to cut them into equal size. What size should he cut them to avoid wastage of wood? तीन किस्म की लेंथ है उसके पास, 18 मीटर, 30 मीटर और 12 मीटर। वो इस तरह से इनको कट करना चाहता है, तीनों में से साइज एक ऐसा निकालना चाहता है कि जिसके बाद कोई वुड वेस्टेज, किसी भी तरह का कोई टुकड़ा बाकी ना बचे। तो कट देम इनटू इक्वल साइजेस, इक्वल साइज में काटना चाहता है। तो इक्वल साइज से मुराद है कॉमन साइज। तो कॉमन साइज जो होता है वो हमेशा एचसीएफ में लिया जाता है, या कॉमन फिगर कोई भी ढूंढनी होती है, कॉमन नंबर कोई भी ढूंढना होता है तो एचसीएफ में होता है। तो आइए हम इसका एचसीएफ लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कौन कौन से हमारे पास 18 मीटर, 30 मीटर और 12 मीटर। तो ऐसे अब हम लेंगे इसका डिवीजन मेथड से। सबसे पहले जो सबसे बड़ा है नंबर वो है 30। 30 को हम डिवाइड कर देंगे 18 के साथ। 18 वन जा 18, तो कितना रिमेनिंग होगा? 30 में से 1 बाहर लिया 10, 10 माइनस 8 2 आ गया। यहां पर क्या था 2, 2 माइनस 1 1। अब जो पिछला डिवाइजर था वो यहां पे डिविडेंड बन जाएगा। 12 वन जा 12, कितना बच जाएगा? 6 इसमें रिमेनिंग है। फिर इसका डिवाइजर दरमियान में आ जाएगा, 6 2 जा 12। फर्स्ट टाइम जिससे हमने डिवाइड किया है, अगली दफा उसको अंदर रख के जो रिमेनिंग है उससे डिवाइड करेंगे। अब रिमेनिंग क्या है 6, तो जो जिससे हमने पिछली दफा डिवाइड किया वो अंदर आ जाएगा और उसको हम 6 2 जा 12 कर सकते हैं। अब ये दो सिर्फ इसके नंबर्स को हमने लिया था, 18 और 30। अब एक नंबर अभी बाकी बचता है, अब उसको हम ले लेते हैं। और लास्ट टाइम जो डिवाइजर था वो था 6, 6 से इसको करते हैं, 6 2 जा 12। तो लास्ट टाइम में जिससे हम डिवाइड करेंगे आखिर में जाकर वही हमारा आंसर होगा। तो आखिर में हमने किससे डिवाइड किया? 6 से। तो फिर लेंथ ऑफ पीस ऑफ वुड, लेंथ ऑफ piece of wood is equal to 6 मीटर। तो ये हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। स्टूडेंट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सारा डज द वॉशिंग एवरी 9 days, अरीबा डज हर वॉशिंग एवरी 12 days एंड नेहा डज हर वॉशिंग एवरी 6 days। ये वॉशिंग करती हैं, क्लॉथ्स भी हो सकते हैं। वो एक तो 9 डेज में एक दफा करती है, एक 12 डेज में एक दफा और एक 6 डेज में एक दफा। इफ दे ऑल डू द वॉशिंग टुडे, अगर आज वो सारी इकट्ठी हैं वॉशिंग कर रही हैं, तो फिर आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे डू द वॉशिंग टुगेदर अगेन? तो अब अगले कौन से दिन, कितने दिनों के बाद वो दोबारा से इकट्ठी वॉशिंग करेंगी? तो ये इकट्ठे होना है, तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम के क्वेश्चन हमेशा आंसर जो है वो बड़ा होता है, जब चीज इकट्ठी होती है तो आंसर वो बड़ी हो जाती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 कौन से फिगर्स हैं? 9 है और
12 है और 6 है। तो आइए हम 9, 12 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हमेशा जो प्राइम नंबर 2 है उससे हम डिवाइड करते हैं और करना चाहिए। 9 2 से डिवाइड नहीं होता इसलिए सेम आएगा। 2 6 are 12, 2 3 are 6। उसके बाद फिर एक इसमें है 6 जो 2 से डिवाइड होता है, फिर 2 से करेंगे। 9 सेम आ जाएगा, 2 3 are 6 और 3 भी सेम आ जाएगा क्योंकि 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। अब ये तीनों ही 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। तो फिर अब हम इसको 3 से करते हैं। 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 1 are 3। अभी एक 3 बचा हुआ है, उसको फिर हम करते हैं। 3 1 are 3, 1 and 1। कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जब नीचे 1 1 आ जाए उस वक्त इस फैक्टराइजेशन को हमने स्टॉप करना होता है। तो डेज हमने फाइंड करना था कि कितने डेज के बाद। हाउ मेनी डेज will they do the washing? Together again. तो ये जो इक्वल का साइन होता है स्टेटमेंट के बिल्कुल सामने होता है। स्टेटमेंट बड़ी बन गई है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और यहां पे सामने इसके हम इसको फाइंड करेंगे। 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 तक ही है। हम सभी को मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। 2 2 are 4, 4 3 are 12 और 12 3 are 36। तो 36 डेज के बाद वो दोबारा से इकट्ठी होकर अपना वॉशिंग का काम करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको याद दिलवा दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें। लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताएं, शेयर करें, कमेंट्स दें। सब्सक्राइब करने से आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो पहुंच जाया करेंगे। थैंक यू। हम इसको रीड करते हैं। आयशा हैज 3 पीस ऑफ क्लॉथ, one is 70 meter wide and the other 2 are 84 and 98 centimeter wide. She wants to cut them into strips of equal size as wide as possible. How wide should she cut the strips? तो strips कितनी लंबी वो कितनी चौड़ी वो strips काटेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल साइज की स्ट्रिप काटनी है। इक्वल साइज मीन कॉमन साइज हो जाएगा वो। तो जो कॉमन साइज होता है वो HCF में आता है। तो इसका HCF फाइंड करना हमने, तो आइए फाइंड करते हैं। पहले हम देख लें कि लेंथ क्या है पीस ऑफ क्लॉथ्स की। 70 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर। तो ये HCF हमने फाइंड करना है। सबसे जो बड़ा नंबर है वो हम लिख लेते हैं और उससे जो छोटा है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 84 1s are 84, डिवाइड माइनस करने से 8 minus 4 4 9 minus 8 1। अब जो पिछली दफा डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बनाते हुए अंदर रख देंगे। तो 14 6 are 84 होता है। इस तरह से यहां ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है।
लेकिन अभी हमने दो लिए थे, दो नंबर्स 84 और 98। अब थर्ड नंबर जो है अब हम उसको लेंगे, उसको डिटरमिनेंट बनाएंगे और लास्ट टाइम जो हमारा डिवाइजर था वही हम लेंगे। 14 5 70। तो इस तरह से जो पीस है, पीस ऑफ क्लोथ्स, width of piece of cloth 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नई वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे।